युवक अपने दोस्त का प्रेम विवाह, उसकी लव मैरिज कराने के लिए उसके साथ गया हुआ था, उसका गवाह बनकर। लेकिन जब उसकी नज़र अपने दोस्त की प्रेमिका, उसकी होने वाली पत्नी पर पड़ती है, तो उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है और वो उसी टाइम फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इसको हासिल कर रहूँगा। और वो उसको हासिल भी कर लेता है। लेकिन उसको हासिल करने के बीच में जो वो प्लानिंग करता है, जो खूनी खेल वो खेलता है, वो सुनकर और पूरी कहानी जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेन रोड की है। वहाँ 5 तारीख की सुबह 8 बजे के टाइम पर एक युवक की लाश ट्रक के नीचे लोगों को दिखती है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बाहर निकालती है तो पता चलता है कि कल रात को ही युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। उसके बाद लाश को नीचे ट्रक के नीचे छुपा दिया गया है। पुलिस युवक के बारे में जब पता करती है तो ढाबे के लोग ही बताते हैं कि कल रात को युवक ने इसी ढाबे पर खाना खाया था और युवक अक्सर आता था। इसका नाम प्रशांत था और ये पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस गांव में पहुंचती है प्रशांत के घर पर तो प्रशांत की पत्नी मिलती है। लेकिन जब पत्नी को बताया जाता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, तो पिंकी पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और वो उसके माता पिता पर इल्ज़ाम लगाती है। पुलिस पत्नी से पूछती है कि तुम उसके माता पिता पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, तो वो बताती है कि आज से 4 साल पहले से हम लोगों की प्रेम कहानी चल रही थी, लेकिन प्रशांत के माता पिता शादी को तैयार नहीं थे और आज से 8-9 महीने पहले ही हम लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली। और उसके बाद प्रशांत के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे और प्रशांत मुझे लेकर अलग किराए के मकान में रह रहा था। तो इसी वजह से, रंजिश की वजह से उसके माता पिता ने ही इसकी हत्या की होगी। पुलिस छानबीन में लग जाती है। लेकिन जब प्रशांत के माता पिता से पूछताछ की जाती है, उसके घर वालों से पूछताछ की जाती है, तो वो उसकी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलते हैं कि उसकी पत्नी बदचलन है और उसी ने अपने दूसरे प्रेमियों से उसकी हत्या करवाई होगी। पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पुलिस सारी चीज़ों को छोड़कर प्रशांत की कॉल डिटेल्स को चेक करती है कि आखिरी बार प्रशांत की किससे बातचीत हुई थी। तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है जो प्रशांत के दोस्त आकाश का था। पुलिस आकाश को उठाती है, उससे पूछताछ करती है कि उस रात तुम ढाबे पर थे प्रशांत के। तो आकाश बोलता है कि हम लोगों ने उस दिन खाना खाया था और मैं प्रशांत को वहीं पर ढाबे पर छोड़कर अपने घर चला गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। पुलिस को आकाश के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है और उसी शक की बुनियाद पर आकाश की जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें प्रशांत की पत्नी पिंकी का नंबर निकल कर आता है। जिस रात प्रशांत की हत्या हुई थी, उस पूरी रात में आकाश और पिंकी की दोनों की पूरी रात कॉल पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और इसमें अवैध संबंधों का खुलासा होता है। पुलिस पिंकी और आकाश दोनों को उठाकर सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों ही गुनाह कबूल करते हुए बताते हैं कि हाँ, उन्होंने ही आकाश की मौत की प्लानिंग, उसकी हत्या की प्लानिंग रची थी। लेकिन जब पुलिस प्लानिंग के बारे में पता करती है तो आकाश बताता है कि आज से 7-8 महीने पहले ही प्रशांत मेरे पास आया था और उसने मुझसे बोला था कि मैं लव मैरिज यानी कि कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ, तो मुझे कुछ गवाह की ज़रूरत है कि तुम मेरी कोर्ट मैरिज में मेरे गवाह बन जाओगे। मैंने हाँ कर दिया था, लेकिन जब मैं कोर्ट में उसकी लव मैरिज करवाने के लिए साइन करने के लिए पहुंचा था और मेरी नज़र उसकी प्रेमिका पिंकी पर पड़ी थी तो मेरा दिल उसके ऊपर आ गया था और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं इसको हर हाल में पा लूँगा, मैं इससे बातचीत करूँगा, इसको प्यार भी करूँगा और इसके मैं बहुत करीब चला जाऊँगा। और उसके बाद मैं अपने दोस्त प्रशांत के घर पर आना जाना शुरू करता हूँ। पिंकी से भी थोड़ी बहुत बातचीत किया करता था और उसी बीच मैं सोचता हूँ कि अगर मैं प्रशांत को नशे का और ज़्यादा शौकीन बना दूँ तो उसके बाद उसकी पत्नी का मेरे पास फ़ोन आएगा, वो मुझसे बातचीत करेगी और यही सही तरीका मुझे लगा। तो मैं प्रशांत को अपने साथ ले जाता और अपने पैसों से मैं उसको ड्रग्स का नशा करवाता और उसको शराब भी पिलाता। मैंने उसको शराब का बहुत कर्रा आदी बना दिया था और वो ड्रग्स भी लेने लगा था। फिर पिंकी मेरे पास फ़ोन किया करती थी और इसी बीच मैं पिंकी का सहारा बनता हूँ, उसके कंधे को अपने सर पर रखता हूँ, उसको एहसास दिलाता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ और उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से प्रशांत ने बर्बाद कर दी है। और इसी बीच हमारी और पिंकी की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मैं पिंकी से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के बीच में प्रशांत आ रहा था
तो मैंने पिंकी से बोला था कि अगर प्रशांत साइड हो जाए या उसकी मौत हो जाए कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। पिंकी ने हामी भर दी थी और उसके बाद मैंने अपने 2 दोस्तों से बातचीत करी, एक से अमन और एक राघव से, और उस रात मैंने उन दोनों को ही बुलाया था। उन लोगों ने प्रशांत की चाकू से गोदकर हत्या की और मैंने भी प्रशांत की हत्या की, और उसके बाद लाश को हम लोग ट्रक के नीचे छुपाकर चले गए थे। ये बात घर पहुंचने के बाद मैंने जब पिंकी को बताई तो पिंकी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसको यकीन था कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। हम लोग प्रशांत की मौत के बाद शादी कर लेते, लेकिन अफसोस हम लोग पकड़े गए। पुलिस उन दोनों आरोपियों को, आकाश के दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है और सबको उठाकर जेल भेज देती। इस घटना के सामने आने के बाद लोग भी, हर कोई हैरान है कि ऐसे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक होते हैं। ऐसे रिश्तों में भी कत्लेआम हो रहा है, तो अब भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? आपको क्या लगता है कि आज के टाइम किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि आज के टाइम हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते।